माल तो सब नगद बेचा है, लेकिन पैसा गया कहाँ? पैसा गया कहाँ? माल सब नगद बेचा है। वहाँ ने रसगुल्ला खाए थे, वहाँ ने मलाई के लड्डू खाए, माल सब नगद बिका, लेकिन रुपया वही 10 ही रहेगी केवल। उन तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, साथ ही नमन करता हूँ भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी बदौलत आज इस देश के अंदर एक नई क्रांति का उदय हुआ है। और मैं नमन करता हूं उन लोगों को कि जिन्होंने ये डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज की स्थापना करके इस बुलंदगी तक लेकर के आए, जिसकी पावन धरा पर आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। वह लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा विशाल इंटर कॉलेज बना के तैयार किया, और जिसमें मुझे पता चला है कि इसमें करीब 1500 बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ही एक प्रशंसा का विषय है। लेकिन यही कल्पना लेकर के भारतीय बौद्ध महासभा ने खुर्जा में ये आशा संजोए थे, मतलब ये सपना संजोया था कि डॉक्टर अम्बेडकर शैक्षणिक शिक्षा संस्थान आवासीय बनेगा। लेकिन वो सब ऐसे ही रहा। जैसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताऊंगा आपको। 2 व्यक्ति थे, वो कहने लगे कि भाई रोजगार करना है, चलो कहीं 4 पैसे कमाएंगे, जब भी परिवार का खर्चा चलेगा। तो उन्होंने प्लानिंग तैयार किया कि भाई मेरठ में मेला लग रहा है, चलो मेला में चलते हैं, कोई व्यापार करेंगे। अब व्यापार करने का निर्णय ले लिया। एक ने रसगुल्ले ले लिए बेचने के लिए, एक ने मलाई के लड्डू ले लिए, और वो कहने लगे कि भाई उधार नहीं देना है, माल सब नगद बेचना है, उधार नहीं देंगे। चल दिए पैदल। उनके पास 10 रुपये बचे थे माल खरीदने के बाद। तो एक कहने लगा, ना भैया 10 रुपये के लड्डू दे दे मेरे को, मतलब रसगुल्ले दे दे, भूख लग रही है। वहाँ ने 10 रुपये के रसगुल्ले दे दिए। थोड़ा और आगे चले तो दूसरे को भी भूख लगी, वहाँ ने वो 10 रुपये से उससे रसगुल्ले ले ली, मलाई के लड्डू ले लिए, और यूँ मेरठ पहुँचते वो 10 रुपया के रसगुल्ले ले ले, तो वो 10 रुपया के मलाई के लड्डू ले ले। जब वो मेरठ मेला में पहुँचे तो उनके पास केवल वो 10 का नोट बचा था, और वो कहने लगे, न भैया आप हिसाब कर लो, माल तो सब नगद बेचा है, लेकिन पैसा गया कहाँ? पैसा गया कहाँ? माल सब नगद बेचा है। वहाँ ने रसगुल्ला खाए थे, वहाँ ने मलाई के लड्डू खाए, माल सब नगद बिका, लेकिन रुपया वही 10 ही रहेगी केवल। वो भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो स्थापित संस्थान है, उसका भी यही हाल हुआ। 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जी। और वहाँ मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा बढ़िया बिल्डिंग बननी चाहिए थी वहाँ पर, लेकिन वो बिल्डिंग बनी, सारी बिल्डिंगें टूट गई हैं, दरार पड़ रही है दीवारों में, मतलब तब हो रहा है। इसलिए हमको ये लगता है कि, और आज मुझे प्रसन्नता होती देख करके, प्रसन्नता हो रही है इस बिल्डिंग को, कि उन बनाने वालों ने कितना मेहनत करके
परिश्रम करके इसको बनाया होगा, जहाँ पर 1500 बच्चे पढ़ते रहे। हम तो केवल सपना ही देखते रहे कि कभी संस्थान पर भी 1500 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक 25 साल तक अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो वहाँ पर तो रस्सा कसी के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिला। वो वाकई अब प्लानिंग ये बनता है कि जो भी आता है वो ऐसी प्लानिंग चलती है कि तू मुझे माला पहना दे, मैं तुझे पहना दूंगा, तू मेरे लिए ताली बजा दे, मैं तेरे लिए ताली बजा दूंगा। ये चला है वहाँ पर। एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय बौद्ध महासभा डायरी कैलेंडर स्मारिका प्रकाशित करती है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश जो पंजीकृत एक स्थापित हुई थी, जिसने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम यहाँ पर एक संस्थान बनाएंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो भी आते हैं उसको अपनी अपनी बात कह करके चले जाते हैं, लेकिन पैसा तो आता है समाज में से, पैसा तो समाज में से आ रहा है। चाहे वो राम रतन लाए हो, चाहे वीर सिंह गौतम लाए हो, चाहे मान सिंह जी लाए हो, या आर.सी. सरोज जी लाए हो, या आदित्य जी लेके आए, लेकिन पैसा तो आया समाज में से। हाँ जी, लेकिन वो दूसरे मदों में खर्च हो गया। लेकिन संस्थान पर जो एक प्रशंसनीय कार्य होना चाहिए था, वो अधभर में ही पड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं तो आप लोगों से केवल यही कहना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को यदि हम साकार करना चाहते हैं तो हमको संस्थान में ईमानदारी के साथ संस्थान पर काम करना होगा, तब तो आगे बढ़ सकता है। और नहीं तो तुम मेरे लिए ताली बजाओ, मैं तुम्हारे लिए ताली बजाता रहूँगा, तुम मुझे माला पहना दो, मैं तुमको माला पहना दूँगा, ऐसा ही होता रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला जी। आज देखिए, मुझे एक प्रसन्नता हुई है कि आर के गौतम जी काफ़ी दिन में मिले हैं। कभी बुलंदशहर में रहा करते थे तो मुलाकात भी होती रहती थी। जब ये नोएडा में मतलब रहते थे तो उन्होंने एक आध बार बुलाया भी था मेरे को, 2 बार शायद बुलाया था यहाँ पर, लेकिन बहुत दिन के बाद आज मिले हैं। ऐसे लोग जो मिशन के लिए समर्पित होकर के काम करते रहे, जीवन भर जहाँ भी रहे, चाहे बुलंदशहर में रहे, चाहे अब बदायूं में रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहे हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर मूवमेंट के लिए उन्होंने खुले दिल से काम किया। जो भी व्यक्ति उनके पास गया, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के, गौतम जी ने कभी उसे निराश नहीं किया और उसको पर्याप्त सहयोग दिया और उसका हौसला अफजाई किया। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आज भिक्षु तो बहुत सारे घूम रहे हैं, संस्थान में प्रशंसा किसी भी भिक्षु की करी जाए वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे संस्थान में यदि कोई भिक्षु सहयोग करने वाला है तो वो प्रज्ञा रश्मि है, और पहले भी किया है और आगे भी, यदि स्वास्थ्य ठीक रहा तो आगे भी सहयोग करेंगे। क्योंकि हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें तुमसे मतलब नहीं है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा, समझे? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो लेना देना है कि उस पावन धरा पर डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का, एक कॉलेज बनाने का जो सपना देखा गया था, उसमें सहयोग करना है। जो भी हो सकेगा करूँगा। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ईमानदारी के साथ डायरी कैलेंडर प्रकाशित करें, अच्छी बात है। लेकिन अब एक बात ये आती है कि यहाँ भी हम ये देखते हैं कि जो हमें करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे के राम रतन थे तब उनके ऊपर चलता था, आर.सी. सरोज जी रहते थे तब उनके ऊपर चलता था, आदित्य जी थे तब उनके ऊपर चलता था। लेकिन अब ये बात ये आती है कि हम ऐसी नहीं बातों में उलझे रहे तो भाई वो संस्थान का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संस्थान है हमारा, जो मेन उद्देश्य है वो है संस्थान कैसे मतलब वो अपनी बुलंदगी तक जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पैसा मिलेगा लोगों से, लेकिन हमारी सोच बढ़िया होनी चाहिए, हमारी नीयत बढ़िया होनी चाहिए।
पैसा देने वालों की कमी नहीं है, लोग पैसा देंगे, लेकिन हमारी सोच और नीयत बढ़िया होनी चाहिए, समझे। और जब बढ़िया होगी तो काम बुलंदगी तक जाएगा। और जो सपना देखा था कि खुर्जा में एक आवासीय संस्थान बनेगा, समझे, वो सपना पूरा हो सकता है। और यदि हम ऐसा ही करते रहे, ऐसा ही, देखो उसमें राम रतन के शासनकाल में हिसाब की बात आती है, समझे, वो भी लिपापोती करके चले गए। और भी मतलब कई बार हुआ है, मतलब ईमानदारी किसी के मन में नहीं है। ईमानदारी यदि होती तो ये संस्थान भी आगे बढ़ता। तो भाई मैं तो देखिए अब ज़्यादा यहाँ कुछ न कह करके मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा, ऐसा देखिए जी इंटर कॉलेज बना है तो प्रशंसा करता हूँ इसके संस्थापकों को, और इनकी जो व्यवस्थापक जो वो है मैनेजमेंट है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से इसको सजो के रखा है। ये प्रशंसा का एक कार्य है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यदि खुर्जा पर भी ऐसे ईमानदार लोग इकट्ठे हो जाएं और उसको अंजाम दें, समझे। और हम तो सोचते हैं कि देखिए हमारी भी 73-74 साल की उम्र हो गई, मुझे 46 वर्ष हो गए हमको भिक्षु जीवन में रहते हुए, समझे। अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तो बन नहीं पाएगा, समझे। प्रयास कर रहे हैं बन जाए, ठीक है, नहीं हम तो कल्पना ही करते करते दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं तो देखिए ज़्यादा ना कह करके अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग उस पर विचार करें और संस्थान के लिए समर्पित होकर के। मैंने बहुत लंबा समय देखा और समय जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से कैसी किसकी क्या सोच है उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि तथागत बुद्ध की से ये आशा करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि आए और वो संस्थान के लिए ईमानदारी के साथ काम करें और बाबा साहब का सपना साकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद।